नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा सरल है और उनकी कृपा पाने के लिए हमें भगवान शिव की स्तुतियां करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन में भगवान शिव की कौन सी स्तुति करें और उससे किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रात के 11:07 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र रात के 8:45 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में। शुक्र और केतु सिंह राशि में। चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। मंगल वृषभ राशि में और बुध फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं शिव जी की स्तुतियों के बारे में। शिव जी की स्तुतियों का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शिव जी की जो स्तुतियां हैं वो बहुत विशेष मानी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भगवान शिव की स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक होती हैं, गाई जा सकती हैं। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है और अलग अलग विशेष स्थितियों में इनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। आप जिस तरह की स्तुति का पाठ करने जा रहे हैं उसके पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान आपको कर लेना चाहिए। भगवान शिव की पहली स्तुति है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र जो है ये भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र की व्याख्या है। ये 5 तत्व
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व की शक्ति से भरा हुआ है। इसका निरंतर पाठ करने से शिव जी की कृपा जीवन में अवश्य मिलती है। और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करे तो उसके ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप या तो रेगुलरली नमः शिवाय का जप करें या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। शिव जी की कृपा आपको निरंतर मिलती रहेगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। भगवान शिव की दूसरी स्तुति है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। आम तौर पर शिव तांडव स्तोत्र को गाया जाता है। किसी भी कठिन से कठिन स्थिति में इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। अगर किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, बहुत खराब समय चल रहा हो, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी होता है। अगर आप नृत्य के साथ नाच करके, गा करके इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करिएगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। गा गाकर अगर शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा जाए, कितना भी कठिन वक्त चल रहा हो,
उस कठिन वक्त के प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब एक और बड़ी अद्भुत स्तुति की बात करते हैं, उसका नाम है दारिद्र दहन स्तोत्र। दारिद्र दहन स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। इसका पाठ रेगुलर करने से दरिद्रता का नाश होता है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिए और इसका पाठ दोनों वेला, दोनों समय करना चाहिए। अगर आप दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, दरिद्रता बहुत ज़्यादा है, पैसे की कठिनाई बहुत है, तो सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और जितने दिन इसका पाठ करें सात्विकता बनाए रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं,
करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें। सफ़ेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की भगवान शिव की स्तुतियों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन के महीने में जितने भी दिन संभव हो, शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। देखिए, अगर आयु की बाधा हो, स्वास्थ्य में गहरा संकट चल रहा हो, स्वास्थ्य की मुश्किलें बहुत परेशान कर रही हों, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। सुबह और शाम शिव जी के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके अगर आप चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें तो ऐसा करने से आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। अब जान लेते हैं 1 अगस्त शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।